जब कथा सुनाने ब्राह्मण बैठता है तो चरणामृत बनाता है। चरणामृत बनाता है कि नहीं बनाता है? उसमें गुड़ और पानी मिला के उसका शरबत बनाता है, फिर दही डालता है, दूध भी डालता है, गाय का मूत्र भी डालता है, गाय का गोबर भी डालता है। कहता है कि परिवार के लोगों में इसको सबको पिला दीजिए, सबको पिलवाता है। मगर ब्राह्मण को कहा दो पंडित जी आप भी चरणामृत ले लो, तो कहता नहीं हमको मत दीजिए, परिवार को पिला दीजिए, हमको दूसरा शरबत अलग से बना दो। तो जो उसमें चरणामृत में गाय का गोबर, गाय का मूत्र मिला करके हमारे लोग को पीते पीते ब्राह्मण पिलवा रहा है हजारों साल से। पिलवाते हमारे लोगों को दिमाग में गाय का गोबर, गाय का मूत्र भर दिया। संविधान की धारा 13 में डॉक्टर अंबेडकर ने लिख दिया कि आज की तारीख से 26 जनवरी 1950 आज की तारीख से जितने भी वेद पुराण हैं, जितने भी आख्यान हैं, जितने भी स्मृतियां हैं, जितने रामायण महाभारत, जो रामचरितमानस है, इतने सारे के सारे जितने ब्राह्मण साहित्य हैं, जो भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पात और स्त्री दासता को मजबूत करने वाले ब्राह्मण साहित्य हैं, ऐसे ब्राह्मण साहित्य को आज की तारीख से शून्य घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की धारा 13 में इन सारे ग्रंथों को शून्य घोषित कर दिया है। तमाम झूठी कहानी बताया और झूठ नारायण की कथा बना दिया। उसने बनाया कथा झूठ नारायण की, बताता है उसको कि हम सत्यनारायण की कथा सुनाने आए हैं आपके यहाँ। सत्यनारायण, झूठ नारायण की कथा को झूठ सत्यनारायण में बदल दिया। और कथा में बताता क्या है ब्राह्मण कि कन्या कलावती और लीलावती की कहानी बताता है। कलावती और लीलावती की कि वो लीलावती थी, उसकी एक कन्या पैदा हुई कलावती। कलावती अपने पति के साथ समुद्र की यात्रा करती हुई नाव से जा रही थी और उस नाव पर सोने चांदी लदे हुए थे, जसीरे मोती जवाहरात लदे थे, सोने चांदी सब। तो भगवान ने उसको मिल गए, भगवान मिल गए उसको। भगवान ने उसकी परीक्षा लेना चाहा। ऐसा लिखा झूठ की बात ब्राह्मणों ने कि बताओ इस नाव में क्या लदा है। तो बनिया ने सोचा कि कहीं चोर डकैत ना हो, हमारा लूट ले। उसने कहा हम बनिया आदमी है, लतापात धनिया के अलावा इसमें क्या हो सकता है, लतापात धनिया है। तो चूंकि वो भगवान थे, भगवान से झूठ बोला, इसलिए भगवान ने श्राप दे दिया कि जाओ तुमने झूठ बोला इसलिए तुम नाव तुम्हारी डूब जाए। तो उसकी नाव ही डूब गई। पति पत्नी किसी तरह से तैर के बाहर आए और चिंता में पड़े थे। तो उनको नारद भगवान मिल गए। ऐसी झूठ मूठ की बात लिखा ब्राह्मण ने। नारद मिल गए। नारद ने कहा क्यों चिंता में डूबे हो, बताया सारी बात। तो नारद ने कहा कि भगवान की कथा सुन लो झूठ नारायण की, और तुम्हारा डूबा हुआ जो डूब गया है वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो वो गया, भगवान की कथा सुना और उसका जितना सोने चांदी हीरा जवाहरात थी वो डूबा हुआ सारा का सारा धन बनिया को मिल गया। बनिया को हमारे लोग सोचते हैं जब डूबा हुआ समुद्र में, दरिया में डूबा हुआ मिल गया तो हमारा भी जो राजपाट खोया हुआ है, सब कुछ संपत्ति लूट गई, हम गरीबी में, तंगहाली में, बेबसी में, बेकसी में जिंदगी जी रहे हैं। तो इस पत्थर के भगवान की पूजा सुन लूँ, इनकी आराधना कर लूँ, हम संपन्न हो जाएंगे, सारा अधिकार हमको मिल जाएगा। हमारे लोग यही सोचते हैं। और खास करके हमारी बहनें तो एकदम आकंठ डूबी हुई हैं। ये तो आकंठ डूबी हैं, अपने पति की भी बात नहीं मानती, सही बात बताएगा फिर भी नहीं मानती। पत्थर की देवी की पूजा करनी चले जाएंगी मगर अपने सास ससुर की पूजा नहीं करेंगी कि कम से कम हम अपने नहाने से पहले अपने सास को नहलाकर खिलाकर उसकी धोती साफ करके हम डाल दें, नहीं करेंगी। तो अब सवाल जरा सा दिमाग लगाइए कि अगर डूबा भगवान की पूजा सुनने से डूबा हुआ धन वापस आ सकता है तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी की सरकार में 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके देश का भाग गया। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ ललित मोदी लेके भाग गया और 35,000 करोड़ सेहुल चौकसी लेके भाग गया। तो मोदी को तो झूठ नारायण की कथा सुन लेनी चाहिए थी, सारा पैसा वापस चला आता। अगर उस कथा में झूठ नारायण की इतना दम है तो मोदी को भगवान की कथा सुननी चाहिए थी और सारा का सारा धन, जो काला धन 480 लाख हजार करोड़ रुपए ब्राह्मणों ने हमारे लोगों की गाढ़ी कमाई का लूट करके स्विट्जरलैंड की बैंक में रखा है, कथा सुन लेते और वापस चला आता। क्यों नहीं कथा सुन ली? इससे जाहिर होता है कि वो कोई कथा नहीं है, ये झूठ मूठ की बात है। और झूठ मूठ की बातों में हमारे समाज को ब्राह्मणों ने उलझा के रखा है।
बात समझ में आ रही है? जब कथा सुनाने ब्राह्मण बैठता है तो चरणामृत बनाता है। चरणामृत बनाता है कि नहीं बनाता है? उसमें गुड़ और पानी मिला के उसका शरबत बनाता है, फिर दही डालता है, दूध भी डालता है, गाय का मूत्र भी डालता है, गाय का गोबर भी डालता है कि नहीं? वो कहता है कि परिवार के लोगों में इसको सबको पिला दीजिए, सबको पिलवाता है। मगर ब्राह्मण को कह दो पंडित जी आप भी चरणामृत ले लो, तो कहता नहीं हमको मत दीजिए, परिवार को पिला दीजिए, हमको दूसरा शरबत अलग से बना दो। तो जो उसमें चरणामृत में गाय का गोबर, गाय का मूत्र मिला करके हमारे लोग को पीते पीते ब्राह्मण पिलवा रहा है हजारों साल से। पिलवाते पिलवाते हमारे लोगों को दिमाग में गाय का गोबर, गाय का मूत्र भर दिया है, जिसका नतीजा है कि आज हजारों साल से हमारा गुलाम, हमारा भाई, हमारा बंधु, हमारा समाज गुलाम हो गया है। ब्राह्मण क्यों नहीं पीता? और गाय को जब पूजा कराता है तो हमारे दरवाजे से ही हमारी ही गाय का गोबर लेता है, गोबर लगा करके रख के गोलिया के वैसे गोला बनाता है, गोला बना के वहां रखता है। उसको कहता है कि मान लीजिए कि गौरी गणेश है, उसकी भी पूजा कराता है। पूजा कराते कराते ब्राह्मण बेवकूफ बनाने के लिए दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका उसने पूजा नहीं करवा दिया ब्राह्मणों ने। तो ब्राह्मण इस देश में हमारे लोगों को ईंट की पूजा कराया, पत्थर की पूजा कराया, पेड़ पौधों की पूजा कराया, मौसम बहार की पूजा कराया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो गोबर को भी गणेश मान करके महिला पूजवाने का काम ब्राह्मण ने कराया, महिला की भी पूजा करवा दिया। ये हमारा समाज है कितना अनपढ़, गंवार और जाहिल हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? गोबर हमारे सामने, आंख के सामने गाय का गोबर हमारे घर से ले रहा है, कहता है कि मानिए इसको कि हाँ ये गौरी गणेश है। तो ये ब्राह्मण है जो हजारों साल से हमको लूटता चला आ रहा है और सब कुछ छीन लिया। और इस देश में 2 विदेशी आए, एक मुगल विदेशी आया और एक अंग्रेज विदेशी आया। और सबसे पहले इस देश में ब्राह्मण विदेशी आया। ब्राह्मण विदेशी हमारे लोगों को एकदम पूरी तरह से लूट करके बेबस, बेकस और लाचार गुलाम बना दिया। और जब मुगल विदेशी दूसरा आया, ब्राह्मण थोड़ा कमजोर हुआ तो दूसरा विदेशी मुगल आया। जब मुगल आ गया इस देश में तो मुगलों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। हम तो ब्राह्मणों के पहले से गुलाम थे, तो मुगलों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, तो हम गुलाम के गुलाम हो गए कि नहीं? 650 साल तक देश में मुगलों ने हुकूमत किया, मगर मुगलों ने ब्राह्मणों के कहने पर जिस व्यवस्था में ब्राह्मणों ने हमें जिंदा रखा, उसी व्यवस्था में मुगलों की सरकार में भी हम जिंदा रहे। इसलिए जिंदा रहे कि बाबर जब मरने लगा था तो एक वसीयतनामा लिख कर गया था। उसने वसीयतनामा में लिखा था कि ऐ मेरी संतानों, अगर भारत में दीर्घकालीन सत्ता स्थापित करना चाहते हो, लंबे समय तक भारत में हुकूमत करना चाहते हो, तो ब्राह्मणों का साथ सहयोग लेकर के राजपाट करना। तो ब्राह्मणों ने भी यही, मुगलों ने भी यही किया। जैसा ब्राह्मणों ने बताया वही मुगलों ने किया। और मुगलों की सरकार में ब्राह्मणों को 40% हिस्सेदारी दिया था मुगलों ने। उनके शासन प्रशासन में ब्राह्मणों को हिस्सा मिला था। उनकी बात मानकर 650 साल तक मुगलों ने देश पे राजपाट किया, मगर भारत में एक भी प्राइमरी का स्कूल भी मुगलों ने नहीं खोला, क्योंकि हमको ब्राह्मणों ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था ना, इसलिए उनकी बात माने। इतना ही नहीं किया, हमको गुलाम बनाने के लिए और मजबूत हमारी गुलामी के लिए ब्राह्मणों ने मुगलों को अपनी बहन और बेटियों का सौदा भी किया, उनसे रोटी बेटी का संबंध भी बनाया। ब्राह्मणों ने यह भी काम किया। उसके बाद इस देश में अंग्रेज आया। 650 साल तक मुगलों ने हुकूमत किया, मगर देश के अंदर आजादी का आंदोलन नहीं चला, जबकि मुगल विदेशी था। मगर अंग्रेज आया, अंग्रेज 1700 में आया और 1857 में इन लोगों ने आजादी का आंदोलन चला दिया, केवल 150 साल में। आखिर इसके पीछे कौन सा कारण है? तो मुगलों के खिलाफ इन लोगों ने इसलिए नहीं चलाया कि ब्राह्मण जैसा कर रहा था, कह रहा था, वैसे मुगलों ने हुकूमत किया। मगर अंग्रेज समझदार था, बुद्धिमान था, उसके अंदर न्यायिक चरित्र था, जुडिशियस कैरेक्टर था, ईमानदार था अंग्रेज। इसलिए अंग्रेज जब भारत में आया
तो पूरे देश का दौरा किया और दौरा करने पर यह पाया कि भारत के अंदर जिसको शूद्र कहा जाता है, इस देश में 85 से 90% है, बहुत बड़ी आबादी इस देश में इनकी है, मगर ये अधिकार वंचित समाज है। इसे इस देश की राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा नहीं है, इसे शिक्षा, संपत्ति, सुरक्षा का अधिकार नहीं है। तो अंग्रेज जो है हमारे साथ न्यायिक चरित्र के क्रम में हमें अधिकार देना शुरू किया। अंग्रेजों ने अधिकार देना शुरू किया। पहला अधिकार दिया कि देश के अंदर समान न्याय व्यवस्था बनाई। समान न्याय व्यवस्था भारत में नहीं थी। समान न्याय व्यवस्था भारत में नहीं थी। अगर हमारे पुरखों से भूल से किसी की मौत हो जाती थी, अगर कत्ल कर देते थे, तो इन्हें सरेआम फांसी पर लटकाया जाता था। उस समय मनुस्मृति का कानून था। अगर ब्राह्मण हत्या कर देता था किसी हेरगड़ेरिया, कुर्मी, केवट, चमार, पासी की, तो उसके क्रम में ब्राह्मण को केवल गंगा स्नान कर ले और सिर का बाल छिलवा ले, यही तो उसको इतनी सजा थी। इसके अलावा कोई सजा ब्राह्मण को नहीं थी। हमको फांसी, ब्राह्मण केवल अपना बाल छिलवा करके गंगा स्नान कर ले, इतनी सजा थी। न्यायिक चरित्र नहीं था, चूंकि उनके अंदर अपने लिए सजा का प्रावधान नहीं रखा। मगर अंग्रेजों ने 1773 में समान न्याय व्यवस्था बनाई और सबको समान अपराध के लिए समान दंड निर्धारित कर दिया। तो उस समय बंगाल में राजा था, राजा नंद कुमार देव, जो ब्राह्मण था और बड़ा दुराचारी, बलात्कारी और अत्याचारी शासक था। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये बलात्कारी है, तो सबसे पहले 1774 ईस्वी में ब्राह्मण को ही, नंद कुमार देव को पहली फांसी भारत में अंग्रेजों ने दिया और दे करके समान न्याय व्यवस्था प्रस्तावित करने का काम किया। हमको भी वो अधिकार अंग्रेजों ने दे दिया जो ब्राह्मणों का था। पहली बार हमें संपत्ति रखने का अधिकार ब्राह्मण ने नहीं दिया। 1794 ईस्वी में अंग्रेजों ने कानून बनाकर हमें संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया। हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। 1813 में लॉर्ड मैकाले ने कानून बनाकर हमें पढ़ने का अधिकार दे दिया और शिक्षा के दरवाजे खोल दिया। हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। 1935 में कानून बनाकर अंग्रेजों ने हमें अधिकार दिया। हमें चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था। कानून बनाकर अंग्रेजों ने हमें चारपाई पर बैठने का अधिकार दिया। ये काम अंग्रेजों ने किया। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण करता था, हमें धरती पर थूकने का अधिकार नहीं था। धरती पर थूक नहीं सकते थे हमारे पुरखे। गले में हाड़ी बंधवाया था, किसी हाड़ी में थूके। धरती पर चलने का अधिकार नहीं था। कमर में झाड़ू बंधवाया था, खरौचा जिसको गांव में कहते हैं। हम धरती पर जब चले तो रास्ते में हमारा जो पैर का चिन्ह पड़े, पीछे से झाड़ू उसको मिटाता जाए, नहीं तो हमारे पैर के निशान पर ब्राह्मण का पैर पड़ जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। इतना जलालत हमारे पुरखों को झेलनी पड़ी थी। मगर अंग्रेजों ने 1813 में जब शिक्षा का अधिकार दिया, तो उसने ये गले से हाड़ी और कमर से झाड़ू उतरवा कर फेंकने का कानून 1813 में बनाया और हमें आजाद करके अधिकार दे दिया। जहां पर हाड़ी ब्राह्मणों ने बंधवाई और कमर में झाड़ू बनवाई, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर की मेहनत से, सर छोटू राम अहिर की मेहनत से, E.V. रामास्वामी पेरियार के संघर्ष से, ज्योतिबा राव फूले जाट के माली थे उनके आंदोलन से घबरा करके संघर्ष की बदौलत हमारे पुरखों ने अधिकार लिया। जहां पर ब्राह्मणों ने हाड़ी बंधवाई वहां पर टाई बंधवा दिया और जहां पर खरौचा बंधवाया वहां पर बेल्ट बंधवाने का काम हमारे पुरखों ने किया। ये अत्याचार हमारे साथ हुआ, ये अत्याचार हुआ। इतनी बड़ी गुलामी थी और वो गुलामी खत्म हो गई। संविधान की धारा 13 में डॉक्टर अंबेडकर ने लिख दिया कि आज की तारीख से 26 जनवरी 1950, आज की तारीख से जितने भी वेद पुराण हैं, जितने भी आख्यान हैं, जितने भी स्मृतियां हैं, जितने रामायण महाभारत हैं और जो रामचरितमानस है, इतने सारे के सारे जितने ब्राह्मण साहित्य हैं, जो भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पात और स्त्री दास्ता को मजबूत करने वाले ब्राह्मण साहित्य हैं, ऐसे ब्राह्मण साहित्य को आज की तारीख से शून्य घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की धारा 13 में इन सारे ग्रंथों को शून्य घोषित कर दिया है। मगर